हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हमारे किचन में बनेगा हाई इन फाइबर एंड लो इन कैलोरी चीला, जिसको हम कहते हैं सूजी का चीला, फुल ऑफ वेजीज। ब्रेकफास्ट में बनाकर इसको खा सकते हैं, बच्चों को खिला सकते हैं और जो लोग डाइटिंग पर हैं वो भी अपना लूज वेट कर सकते हैं इसको खाने के बाद। चलिए शुरू करते हैं इसको बनाने की तैयारी। हमने लेना है एक बोल। इसके मिक्सचर को बनाने के लिए 1 कप हम यूज़ कर रहे हैं सूजी। ये नॉर्मल सूजी जैसी मार्केट में आती है वही सूजी है। हमने इसको डाल देना है बोल में। उसके बाद हमें लेना है 1 कप के बराबर फ्रेश दही, जो घर पर बना हुआ दही है वही मैं इसके अंदर यूज़ कर रही हूँ। इसके बाद इसमें डालेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग सोल्ट, लगभग आधा चम्मच के बराबर, थोड़ी सी हल्दी आधा चम्मच से कम, थोड़ी सी लाल मिर्च टेस्ट के अकॉर्डिंग। इसके बाद इसमें ऐड करेंगे थोड़ी सी अजवाइन, हाथों से क्रश करने के बाद में थोड़ी सी कसूरी मेथी, जिससे इसका फ्लेवर बहुत ज़्यादा इन्हेंस हो जाता है। हाथों से रगड़ के इसको अच्छे से क्रश करने के बाद इसमें डाल देंगे। इसके बाद इसको मिक्स करेंगे ताकि दही अच्छे से इसमें मिक्स हो जाए और सारे मसाले भी अच्छे से इसमें अपना फ्लेवर छोड़ दें। अच्छे से मिक्स करने के बाद में अब हम इसमें देखेंगे कि हमें कितना पानी इसमें डालने की ज़रूरत है। हमने लिया है 1 गिलास पानी, आधा आधा गिलास करके हम इसमें पानी डालेंगे। एक साथ सारा पानी डालकर नहीं इसको फेंटना है। अब इसके बाद में ये देखिए, हमें लग रहा है अभी आधा गिलास पानी इसके अंदर आराम से और चला जाएगा। तो जो बाकी बचा हुआ पानी है उसको भी हम थोड़ा थोड़ा करके डाल देंगे। इतने बैटर में हमारे 8 से 10 सूजी के चीले बनकर तैयार हो जाएंगे। अच्छे से हो चुका है मिक्स। अब हम इसको कवर करके रख देंगे आधा घंटा रेस्ट करने के लिए। अब हमने ली हैं कुछ सब्जियां, गाजर, शिमला मिर्च, हरी मिर्च, प्याज। इसके बाद में हम इसको अच्छे से कर लेंगे चॉप। ये देखिए, मैंने सारी सब्जियों को बारीक बारीक चॉप कर लिया है। इसके बाद में हम इसको डाल देंगे इसके अंदर 2 प्याज मीडियम साइज़ के बारीक चॉप करने के बाद में। इसके बाद में थोड़ा सा हरा धनिया, इसके बाद में थोड़ी सी शिमला मिर्च और 2 हरी मिर्च भी इसमें काट कर ऐड कर देंगे। इसके बाद में जो हमने गाजर को ग्रेट करके रखा है उसको भी इसमें ऐड कर देंगे। यहाँ पर सब्जियाँ आप अपनी पसंद के अकॉर्डिंग इसमें ऐड कर सकते हैं और सीज़न के अकॉर्डिंग भी सब्जियों को बदल सकते हैं। अब हम इसको करेंगे बहुत अच्छे से मिक्स। आधे घंटा हो चुका है हमारे बैटर को रखे हुए, तो सूजी काफ़ी अच्छे से फूल चुकी है। अभी ये थोड़ा थिक नज़र आ रहा है। आधा गिलास के बराबर पानी हम इसमें मिला देंगे। बहुत ज़्यादा अगर हम इसमें पानी मिला देंगे तो पानी से हमारा जो डोसा है, जो चीला है, वो बहुत अच्छे से नहीं बन पाएगा। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे थोड़ा सा खाने का सोडा, लगभग आधा चम्मच के बराबर। आप यहाँ पर इनो भी डाल सकते हैं। इसको अच्छे से कर देंगे मिक्स। 1 मिनट बहुत अच्छे से इसको चलाते हुए हमें मिक्स करते रहना है ताकि सोडे का कोई भी कण बिना घुला हुआ ना रहे। बिल्कुल प्रॉपर तरीके से ये एकदम से इसके अंदर घुल जाए। 1 चम्मच घी से ग्रीस करने के बाद लेंगे हम एक नॉन स्टिक तवा। उसको हम कर लेंगे हल्का गरम और जैसे ही तवा गरम होता है हम उस पर लगाएंगे पानी के छींटे और इन पानी के छींटों को एक टिश्यू के साथ साफ कर देंगे। अगर आप लोहे के तवे पर डोसा या चीला बना रहे हैं तो बिल्कुल इसी प्रोसेस से उसको नॉन स्टिक लेयर बना सकते हैं। ये देखिए, इस तरह से हमने थोड़ा थोड़ा बैटर डालकर इसका चीला बनाने के लिए रख देना है। जब भी हम चीला तवे पर डालेंगे तो हमें ध्यान रखना है कि हमारा तवा बहुत ही कम गर्म होना चाहिए। बहुत ज़्यादा गर्म होगा तो बैटर इस पर चिपक जाएगा और फिर ये हटेगा नहीं। अगर ठंडा तवा होगा तब भी बैटर इस पर चिपक जाएगा। तो चीला बनाने के लिए हमें कुछ चीज़ें ध्यान में रखनी होती हैं। अगर आप हमारी वीडियो को ध्यान से देखते हैं तो आपको चीला बनाने में कोई भी समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। अब जैसे ही थोड़ी देर के बाद ये चीला हल्का सा ऊपर तक पक गया है तो हमने इसको चाकू की हेल्प से नीचे से हटा के पलट दिया है। ये देखिए, 1 चम्मच घी में ये चीला बनकर तैयार हो चुका है। आप अपनी पसंद के अकॉर्डिंग घी या ऑयल का यूज़ कर सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह से हमने दूसरा बैटर भी इसी तरह से तवे पर फैला दिया है। आप नोटिस कर सकते हैं इस बार हमने ऑयल या फिर घी का यूज़ नहीं किया है। ये देखिए, इस तरह से आप चाहें तो इसको प्लेट के साथ कवर करके भी पका सकते हैं ताकि अंदर तक अच्छे से इसकी सब्जियां अच्छे से पक जाएं। ये देखिए, पहले चाकू से हम हटाकर इसको देख लेंगे। तवे को हम इस तरह से राउंड राउंड घुमाकर भी चीले को नीचे से हटा सकते हैं। ये देखिए, चीला प्रॉपर्ली एक तरफ से पक चुका है। हम इसको टर्न कर देंगे। आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे से एकदम से गोल्डन ये चीला बन रहा है। ऊपर से स्पैचुला से दबा दबा कर हम इसको नीचे की तरफ से भी गोल्डन कर लेंगे। अलटते पलटते हुए बिल्कुल गोल्डन चीला हमें बनाकर तैयार कर लेना है। सभी चीले बिल्कुल इसी तरह से बहुत ही आराम से बनकर तैयार हो जाते हैं।
ये देखिए हमारे सभी चीले बन चुके हैं। आप इसको नारियल चटनी के साथ, पुदीने हरे धनिए की चटनी के साथ, कैरी की चटनी के साथ अच्छे से खा सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं। आपको ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।